सभी सम्मानित दोस्तों से ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में आज जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जो 5 साल की बच्ची या नाबालिग बच्चियों के साथ जो है दुष्कर्म और तरह तरह से जो है निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इस देश का क्राइम रोका जा सके। अब तो राजतंत्र से भी खतरे में लोकतंत्र में आ गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ढंग से नियमानुसार तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और जब तक लोकतंत्र को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा, संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा, शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त नहीं किया जाएगा और एक ऐसी जो है टीम की भी व्यवस्था बनानी चाहिए कि मान लीजिए कोई अपराध होता है, अपराध होने के बाद पीड़ित परिवार मजबूर होता है कि वो कोई न कोई ऐसी कमेटी गठित करवाने का प्रयास करता है कि हमको जांच करके जो है न्याय मिले। तो अगर कोई हत्या होने के बाद या कोई अपराध होने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, एक निम्न जो है जांच में, एक छोटी जांच में, छोटी प्रक्रिया में या जो है पुलिस विभागीय प्रक्रिया में अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, तो वो ऊपर के सीबीआई जांच में और ये जो टीमें हैं उस टीम की मांग करता है। अगर उस टीम की मांग वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं वो पीड़ित तो परेशान है, तब वो जो है ऐसी टीम का मांग कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस देश में क्राइम को रोकने के लिए भी टीम की व्यवस्था बनाई जाए, जो विभाग से हट करके, प्रशासन से हट करके कुछ अलग काम करे, क्राइम को रोका जाए। और इसमें यह भी एक बिंदु है, बहुत बड़ा बिंदु है, बहुत मजबूत बिंदु है कि सरकार जितना व्यवस्था शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित परिवार के लिए बना रही है, उसकी जीविका के लिए बना रही, उससे ज़्यादा कहीं उसकी आत्मरक्षा के लिए बनाना चाहिए। क्योंकि जब इस देश का जीवन मानव नहीं सुरक्षित रहेगा तो मतलब क्या है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि इस देश में जो क्राइम को लेकर के हमें बताना चाहेंगे कि देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा जो है गरीब दलित वर्ग के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक नेता हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और संगठन हैं, इनको भी सोचने की ज़रूरत है इस पर। वो एक इस देश में गरीब व्यक्ति के ऊपर हुए अपराध को बहुत मामूली समझ बैठते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस देश में जब राजतंत्र चला करता था और राजतंत्र के बाद जब जो है विदेशी रियासतें इस देश पर सियासत कर रही थी, तो इस लड़ाई को लड़ने वाला सबसे ज़्यादा गरीब किसान मजदूर था, जो पगड़ी बांध करके, एक डंडा लेकर के और एक यूनियन बना करके इस देश को सुरक्षित किया। तो ये सारी बातें जो पुराने ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुराने विचार को, पुराने इतिहास को इस देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको समझना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ ऐसे प्रचारक हैं इस देश में, जो सोशल मीडिया और मीडिया के लोग हैं, उनको भी बता देना चाहेंगे कि साथियों, आप इस बात को दिमाग में रखें कि किसी अपराध को, होते समय अपराध को आप हाईलाइट करने का जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन गलत कर रहे कर्मचारियों को, गलत कर रहे शासन प्रशासन को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये देश अगर हम लोग शासन प्रशासन के हाथ में दिए हैं तो इस देश को सुरक्षा करने का काम भी उन्हीं लोगों का है, और तभी हमारे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची या गरीब महिलाओं के साथ जो तमाम तरह के अपराध, शोषण हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए एक ऐसी भी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि इस देश में जो भी सरकारी जो अवैध तरीके से काम करने वाले, मनमानी तरीके से काम करने वाले और हिंसक के रूप में हिंसा करवाने में हाथ होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि जिनके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था है, वो उनका हाथ कहीं न कहीं खुद अपराध में होता है, और उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो उस माहौल से हट करके रोड पे आ जाएंगे, तब उनको समझ में आएगी कि इस देश के मानव जाति, मानव समाज, गरीब दलित का गरिमा क्या है, उनकी जान की कीमत क्या है। तो इसलिए ये सारी बातों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। जय भीम।